नमस्कार विद्यार्थियों, वेदांत क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। विद्यार्थियों, हम चर्चा कर रहे थे अरावली वाला जो भौतिक प्रदेश है उसके ऊपर, और उसमें राजस्थान की प्रमुख पहाड़ियों के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो हमने कौन कौन सी पहाड़ियाँ पढ़ ली थी, उनको रिविजन करवाना तो बहुत भारी है, क्योंकि बहुत सारी पहाड़ियाँ हो चुकी है। और जो कुछ थोड़ी बहुत पहाड़ियाँ बच गई है, उन पहाड़ियों के बारे में भी अब हम लिख लेते हैं ना। ठीक है, अगली पहाड़ी का नाम आप लिख सकते हैं गोगुंदा की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? गोगुंदा की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी लिखेंगे हम? गोगुंदा की पहाड़ी लिख लें हम। अब सबसे पहले तो इसके बारे में ये पता होना चाहिए कि गोगुंदा की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है। उदयपुर। कहाँ पर है? उदयपुर में। देखो, यह है पहाड़ी उदयपुर में स्थित है। या शॉर्ट में भी लिख सकते हैं केवल आप उदयपुर भी। हाँ। अब देखो, हम कुछ नदियां पढ़ते हैं, उन नदियों में एक नदी आती है जिसका नाम आयड़ नदी, या उसी को हम बाद में क्या बोलते हैं, बेड़च नदी। क्या बोलते हैं? आयड़ या बेड़च। आयड़ या बेड़च नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से होता है? गोगुंदा की पहाड़ी से होता है। तो लिखिएगा, इसी पहाड़ी से आयड़ ऑब्लिक बेड़च नदी का उद्गम होता है। लिख लिया? लिखो शेरपुर की पहाड़ी। शेरपुर। शेरपुर की पहाड़ी। शेरपुर की पहाड़ी। और शेरपुर की पहाड़ी कहाँ है? सिरोही में। लिख लिया? अब लिखो आप हरिपुरा की पहाड़ी। किसकी पहाड़ी? हरिपुरा की पहाड़ी। लिखिएगा, इस पहाड़ी से बामनी नदी का उद्गम होता है। बामनी। बामनी। कई लोग इसको क्या बोलेंगे? बामणी। और कई लोग क्या बोलेंगे हिंदी वाले? ब्राह्मणी। ब्राह्मणी। ठीक है? तो बामनी, बामणी या ब्राह्मणी नदी का उद्गम होता है। चित्तौड़ एमपी की सीमा पर है यहाँ। विद्यार्थियों, आपने सुना होगा एक नदी है जिसका नाम है चंबल नदी। कौन सी है? चंबल नदी। और चंबल की एक सहायक नदी है जिसका नाम क्या है? बामनी नदी। और इनके संगम पर एक दुर्ग स्थित है, भैंसरोडगढ़ का दुर्ग। क्या है? भैंसरोडगढ़ दुर्ग। और भैंसरोडगढ़ कहाँ पड़ता है? चित्तौड़ में पड़ता है। और भैंसरोडगढ़ का जो दुर्ग है उसको राजस्थान का वेल्लोर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान का वेल्लोर भी कहते हैं। लिखिएगा, क्या लिखा आपने? हरिपुरा की पहाड़ी लिख लिया? इससे किसका उद्गम होता है? कहाँ पर लोकेटेड है? नोट डालिएगा, चंबल व बामनी नदी के संगम पर ही, चंबल व बामनी नदी के संगम पर ही चित्तौड़गढ़ में भैंसरोडगढ़ दुर्ग है। चित्तौड़गढ़ में कौन सा दुर्ग है? भैंसरोडगढ़ दुर्ग है।
अब भैंसरोड दुर्ग को रेखांकित कर ले आप और उसके बारे में लिखो। इसे राजस्थान का वेल्लोर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान का वेल्लोर। लिख लिया? अब देखो विद्यार्थियों, एक यहाँ उदयपुर में एक जगह है, उस पहाड़ी का नाम है बीछा मेड़ी की पहाड़ी। कौन सी? बीछा मेड़ी की पहाड़ी। और बीछा मेड़ी की पहाड़ी से एक नदी निकल के जाती है और डूंगरपुर में बेणेश्वर में जाकर उसमें मिल जाती है माही नदी में। और प्रतापगढ़ की तरफ से आती जाखम, और इधर की तरफ से कौन सी आती? माही, जाखम, सोम। तो सोम का उद्गम स्थल माना जाता है। फिर आप कहोगे सर आपने तो फुलवारी की नाल बताया था। तो फुलवारी की नाल तो थोड़ा नीचा स्थान है, वो तो क्या है? नीचा स्थान। वहां से तो वो निकलती है, सोम भी निकलती है, मानसी भी निकलती है और वाकल भी निकलती है। क्या लिखा आपने? बीचामेड़ी की पहाड़ी उदयपुर में लोकेटेड है। उदयपुर कहाँ है? उदयपुर। देखो यहाँ से सोम नदी का उद्गम होता है। देख लिया? अब लिखो विद्यार्थियों, मानगढ़ की पहाड़ी। कौन सी? मानगढ़ पहाड़ी। और आपको पता है मानगढ़ पहाड़ी को लेकर विवाद चल रहा है। किसके? राजस्थान और गुजरात के बीच में। राजस्थान में कौन सा जिले के बीच में? ये बांसवाड़ा। तो मानगढ़ पहाड़ी लिख लो, बांसवाड़ा। बांसवाड़ा। देखो, इस पहाड़ी को लेकर राजस्थान और गुजरात के मध्य मध्य विवाद चल रहा है। या ऐसे लिख सकते हैं, यह पहाड़ी राजस्थान और गुजरात के मध्य विवादित है। राजस्थान और एमपी के मध्य। अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, गुजरात गुजरात। अरे मेरा माइंड क्या डाइवर्ट हो गया था, मैं काला काला नजर आ रहा था। काला काला नजर आने के पीछे कारण आपको पता है? क्या कारण था? लाइट चालू नहीं करी थी, इसलिए लाइट चालू कर लेता हूँ इसलिए। गुजरात की जगह पे क्या निकल गया? एमपी निकल गया। काले काले से तात्पर्य ये नहीं है कि भाई मैं गोरा दिखना चाहता हूँ इसमें। आप लोगों को मतलब सही दिखे, ये जो पीछे लिखता हूँ ना बोर्ड पे, वो समझ गए? लिख लिया आप लोगों ने? अगली पहाड़ी लिखो, कालिंजरा हिल्स। कालिंजरा, कालिंजरा हिल्स पहाड़ी। कालिंजरा हिल्स, ये कहाँ है? ये भी बांसवाड़ा में है। और यहाँ से एक नदी का उद्गम होता है जिसका नाम है चाप नदी। कौन सी नदी? चाप नदी का उद्गम स्थल है। देखो फिर कह रहा हूँ, इन पहाड़ियों को ढंग से पढ़ लेना। आगे हम नदियाँ चैप्टर पढ़ेंगे और नदियों में उद्गम स्थल इन पहाड़ियों से होगा ज़्यादातर। और इसलिए मैं नदियों का नाम जरूर लिखा रहा हूँ इन पहाड़ियों के साथ। तो कम से कम इसमें सहायता नहीं करेगी ये पहाड़ियाँ, तो कम से कम उद्गम में तो सहायता करेगी। बिजासन का पहाड़, बिजासन पहाड़ कहाँ है बताओ? भिलोड़ा। भिलोड़ा में कौन सी जगह पे? मांडलगढ़ में। लेकिन एक पहाड़ी है जिसका नाम है बिजराल हिल्स या बिजराल की पहाड़ियाँ। बिजराल पहाड़ी से अगर आप इस चैप्टर को ढंग से पढ़ लोगे ना, तो सही बता रहा हूँ, नदी टॉपिक पढ़ने में आपको आनंद आने वाला है। नदियाँ पूरे राजस्थान में घुमाएंगे आपको। कौन सी नदी किधर से जा रही है, कौन सी सहायक नदी, कौन सी बाएं तट से मिल रही है, कौन सी दाएं से मिल रही है, कहाँ से उद्गम हो रहा है। अभी आपको पता ही नहीं होगा कहाँ से चंबल जा रही है, कहाँ से लूनी जा रही है। पूरा मैप आपके सामने रहेगा पूरा। एक तो हम हाथ से ड्रॉ करते हैं मैप, उसमें जबरदस्ती बना देते हैं ये नागौर है, ये बीकानेर है, ये मतलब वो तो एक ठीक है, एक बनाते हैं नॉर्मल तरीके, लेकिन ये सामने पूरा मैप आपके सामने।
भाई इधर से जाती कि नहीं जाती, जैसे लूणी अजमेर से निकलती तो फिर कौन सा आएगा, जोधपुर आएगा, ब्यावर आएगा, नागौर आएगा, क्या आएगा, तो यहाँ से पता लग जाएगा पूरा उसे। इस दिशा में बहती, इस दिशा में बहती तो क्यों बहती है, इसका ढाल किधर है, ऐसा भी तो हो सकता था लूणी यहाँ से निकल के यूं भी तो जा सकती थी। तो वो सारी चीजें देखेंगे हम आगे। क्या लिखा है, बिजराल की पहाड़ी कहाँ बताओ, या बिजराल हिल्स, ये है राजसमंद में, और यहाँ से खारी नदी का उद्गम होता है। खारी नदी कई प्रकार की है, ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि खारी एक ही नदी, खारी ज्यादा, 3 है, लिखिएगा। बिजराल हिल्स लिख लिया, राजसमंद लोकेशन लिख लो, देखो यहाँ से खारी नदी का उद्गम होता है, यहाँ से खारी नदी का उद्गम होता है। हाँ शायद खारी नदी है जो तीनों प्रवाह में बहती है, आंतरिक प्रवाह, आंतरिक प्रवाह, अरब सागर की प्रवाह, और एक इसमें बंगाल की। अगर बनास की सहायक नदी है तब तो किस में चल जाएगी, बंगाल वाली में। लूणी की सहायक नदी तो अरब सागर में, और एक उसमें भी जाके मिलती है सांबर झील में, तो वो आंतरिक प्रवाह में चल जाएगी। लिखिएगा, ये बनास की सहायक वाली, लिख लो समझने के लिए चाहो तो, बनास की सहायक नदी वाली, कौन सी, बनास की सहायक नदी वाली, लाइट मोड पर डाल देता हूँ स्वास्थ्य के लिए। लिख लिया बिजराल हिल्स, ओके। और बिजराल हिल्स कहाँ है, राजसमंद में, और यहाँ से कौन सी नदी का उद्गम होता है, खारी का। तिवेर पहाड़ी तो लिखा दी थी शायद मैंने, कल तो पढ़ाया नहीं तो कहाँ से लिखाऊंगा। तुम तो कहते थे हाँ पढ़ा दी पढ़ा दी। तिवेर पहाड़ी लिखिए, तिवेर पहाड़ी। आपसे पूछा जाए तिवेर पहाड़ी कहाँ है, राजसमंद में। कहाँ पर है, राजसमंद में है। और आपको पता है दिवेर की पहाड़ी क्यों फेमस है, क्योंकि इस क्षेत्र में एक युद्ध भी हुआ था। युद्ध का नाम क्या था, दिवेर का युद्ध। और दीवार का युद्ध, दिवेर का युद्ध कब हुआ था, 1582 को हुआ था। और इस युद्ध को किस नाम से जाना जाता है, मेवाड़ का मैराथन। आपको पता है हल्दी घाटी के युद्ध को किस नाम जाना जाता है, हल्दी घाटी को किस नाम जाना जाता है, थर्मोपोली के नाम से जाना जाता है। लिखा है तो मैंने जब महाराणा प्रताप पढ़ाया था उस समय। लिखिएगा, दिवेर की पहाड़ी लिख लिया, कहाँ पे लोकेटेड है, राजसमंद। लिखो, इससे कोठारी नदी का उद्गम होता है, बनास की सहायक नदी है ना कोठारी, इस पहाड़ी से कोठारी नदी का उद्गम हो जाता है। वैसे तो हम है ना ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं ज्योग्राफी तक सीमित नहीं रहता हूँ, कई बार हिस्ट्री में चला जाता हूँ, कई बार राजनीति विज्ञान में चला जाता हूँ। तो आप कोशिश करा करो वापस ज्योग्राफी में लाने की। दिवेर की पहाड़ी, दिवेर की पहाड़ी लिख लिया आपने, राजसमंद में कोठारी नदी का उद्गम होता है। ये तो पॉइंट्स हो गए किसके, ज्योग्राफी के। और बाकी दिवेर के युद्ध वगैरह है, ये किसके, हिस्ट्री के पॉइंट है, लेकिन लिख लो, लिखो। इस क्षेत्र में 1582 में दिवेर का युद्ध भी हुआ था, जिसे मेवाड़ का मैराथन भी कहते हैं। और अब उस पहाड़ी का नाम आ गया है जिसका नाम है खमनोर की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी, खमनोर की पहाड़ी। और खमनोर पहाड़ी से ही वर्णासा नदी का उद्गम होता है, यानी बनास नदी का उद्गम होता है। और खमनोर की पहाड़ी लोकेटेड है, राजसमंद में है। कहाँ पर है, राजसमंद में। तो इस स्थिति लिख लो इसकी, कहाँ पर है ये, खमनोर की पहाड़ी, खमनोर की पहाड़ी।
स्टार्टिंग में तो बहन जी सही नोट्स बना रहे थे आप, अब साइड में लिखने लग गए। बीच में लिखने की कोशिश करो, ठीक रहेगा, अच्छे लगेंगे नोट्स। अच्छा ऐसा है। खमनोर की पहाड़ी, जैसे पहाड़ी का नाम बीच में लिख लिया, फिर उसकी डिटेल ऐसे लिख ली, तो उससे स्पष्ट नजर आ जाता है भी कौन सी पहाड़ी के बारे में पढ़ रहे हैं। कोई बात नहीं, आप अपने हिसाब से बनाए सब। बाकी ने देखो कैसे बना रखे, कोई तो लिख रहा होगा एक साथ ही। कोई एक आता है ना वो प्रियांशु, प्रियांशु तो एक साथ ही लिखता है पूरा ही, उसके कोई मतलब नहीं है। पैराग्राफ लिखता है उसको, लाइनर वन लाइनर फैक्ट जैसे मैं लिखा रहा हूँ वैसे नहीं लिखता वो। उसकी सिस्टर तो सही बना रही है नोट्स, अभी देखे थे मैंने, हिंदी के शानदार नोट्स बना रही है। हाँ, हो सकता है। लिख लिया आप लोगों ने, क्या लिखा है? अरे क्या लिखा है? कमनौर की पहाड़ी लिख लिया, बनास। बनास नदी का उद्गम होता है। बिजराल पहाड़ी कहाँ है? अभी लिखा है जस्ट। और बीजासन पहाड़ी, बिलोड़ा, बिलोड़ा में कहाँ? और बिजोलिया की पहाड़ी, देखो, बिजोलिया की पहाड़ी। कल परसों बिजोलिया का पठार भी पढ़ाया था शायद, है ना? बिजोलिया नहीं पढ़ाया था, ऊपर माल का पठार पढ़ाया था। हमें आना भर दिया कर दियो। ऊपर माल का पठार। किसकी कर्म भूमि था वो? विजय सिंह पति का वास्तविक नाम क्या था? एक मिनट, मैं जिससे पूछना चाह रहा था बहन जी पूछने तो देते। महेंद्र जोगी बता था। पागल। लिखो, बिजोलिया की पहाड़ी, भीलवाड़ा में। बिजोलिया की, हाँ। बिजोलिया की पहाड़ी। तुम्हें क्या एक और विकल्प मिल गया ना, चक्कर ये पड़ गया कि बाद में देख लेंगे क्लास में, कोई दिक्कत नहीं। ये फिर किसी, अब ये नोट्स वगैरह दिलाना बंद करूंगा अब। बच्चों से स्पष्ट मना करूंगा, अगर किसी ने किसी को दूसरे को नोट्स दे दिया ना, तो मेरे से बुरा नहीं होगा, ध्यान रखना। कोई बाहर भी अगर पता तो लग ही जाएगा। बेटा कोई भी कितनी भी चालाकी करे, लेकिन पुलिस को पता ही लग जाता है, ध्यान रखना। हाँ, ये मत सोचो तुम्हारे सामने केवल मास्टर ही खड़ा है, पुलिस के गुण भी है थोड़े बहुत कहीं ना कहीं तो। हम ऐसे ऐसे कांड उजागर कर देते हैं जो लोगों को पता तक नहीं लगता कि यार इसका पता सर को कैसे लग गया। लिख लिया आप लोगों ने? भीलवाड़ा में है, और यहाँ से एक नदी है जिसका नाम है घोड़ा पछाड़ नदी। हाँ, घोड़ा पछाड़। हाँ? नहीं नहीं, बनास की नहीं बहन जी, चंबल की उप सहायकों में पढ़ेंगे हम। घोड़ा पछाड़ नदी अ, का उद्गम होता है यहाँ से। घोड़ा पछाड़ नदी का उद्गम होता है। ज़्यादा नहीं, नदियों के 70 एक पेज है। तो वो तुम्हारे लिए तो 50 ही होंगे खींच के। तो इसके 40 ही बताए थे, कितने हो गए? 60 हो गए। लिखते रहो अभी तो, नहीं बनेगा। लिख लिया आप लोगों ने? हाँ, मोती डूंगरी लिखाया था कि इसमें मैंने केवल बोला था उस समय? लिखो मोती डूंगरी, जयपुर। वो मोती मगरी लिखाया था, उदयपुर लिखाया था वो तो। मोती डूंगरी लिखो, जयपुर। झालाना डूंगरी, जयपुर। बीजक डूंगरी, जयपुर। जयपुर जयपुर। बीजक बीजक। अब वैसे तो ये है ना सब बेराट जो सभ्यता है ना, या बेराट हिल्स है उसके आसपास पाई जाती है। अब ये सारे जयपुर को छोड़कर किस में चली गई?
कोटपुतली बेरोड में चली गई, ध्यान रखना, अभी मैं अपडेट करा दूंगा इनको। देखो भीम डूंगरी, ये भी जयपुर, और ये सब अब कहाँ है? कोटपुतली बेरोड में, ध्यान रखना। इधर चली गई, यहाँ पे पाई जाती है, अभी इधर कोटपुतली बेरोड में चली गई। लिखो गलता जी की पहाड़ी, गलता जी कहाँ है? गलता जी की पहाड़ी है, ठीक ठीक, जाओ। जयपुर, चुलगिरी की पहाड़ी, चुल, चुलगिरी की पहाड़ी, ये भी जयपुर। देखो मैंने इडर की पहाड़ी लिखाई थी क्या आपको? कहाँ है? डूंगरपुर में। इडर की पहाड़ी कहाँ है? डूंगरपुर में। लेकिन आपसे पूछा जाए कि ईगल पहाड़ी कहाँ है? देखो, इडर पहाड़ी डूंगरपुर और ईगल पहाड़ी जयपुर। ईगल पहाड़ी कहाँ है? जयपुर। और जयगढ़ दुर्ग इसी पहाड़ी पर बना हुआ है। जयगढ़ दुर्ग इसी पहाड़ी पर बना हुआ है, ईगल की पहाड़ी पर। लिख लिया? ये चैनपुरा और घाटगेट शायद जयपुर में पड़ते हैं। घाटगेट तो जयपुर में ही है। चैनपुरा नाम सुना तो हुआ, मेरा भी सुना हुआ है। आप तो लिख लो चैनपुरा की पहाड़ी। चैनपुरा, चैनपुरा में रहते हैं, हाँ मुझे पता है। ये जो आरएसी की जो बटालियन है ना, जयपुर में रहती है, उसकी एक ब्रांच वहाँ पे है। चैनपुरा जयपुर में ही। चैनपुरा की पहाड़ी ये पड़ता है बस्सी में, और बस्सी कहाँ है? जयपुर में। चैनपुरा की पहाड़ी, बस्सी जयपुर। बस्सी चित्तौड़ में भी है। ऐसे तो शाहपुरा भीलवाड़ा में भी है, शाहपुरा जयपुर में भी है। कोटपुतली बेरोड में आ गया ना शाहपुरा, नहीं शाहपुरा जयपुर में ही है। एक शाहपुरा पहले कहाँ था? जयपुर में, और एक शाहपुरा भी कहाँ है? भीलवाड़ा में। तो एक मेरी बात सुनो, एक मोहल्ले में एक नाम के कई व्यक्ति नहीं हो सकते क्या? तो राजस्थान में लोकेशन एक नाम की नहीं हो सकती क्या? बस तो, बस थोड़ा सा पता होना चाहिए लेकिन। मोरेल, मोरेल नदी का नाम सुना? बनास की सहायक नदी है मोरेन। जब मोरेल अलग है, मोरेन अलग है। हाँ, एक तो मोरेन है और एक मोरेल है। मोरेल बनास की सहायक नदी है, और मोरेन माही की सहायक नदी है। लिखिएगा आप लोग। क्या लिखा आपने? चैनपुरा की पहाड़ लिख लिया। यहाँ से मोरेल नदी का उद्गम होता है। यहाँ से मोरेल नदी का उद्गम होता है। मोरेल में बहुत पानी आता है। अब ये बनास की सहायक नदी, तो बनास में कितना पानी आता होगा फिर देख लो। और बनास चंबल की सहायक नदी है, और चंबल यमुना की सहायक नदी है, और यमुना गंगा की नदी। तो गंगा में कितना पानी आता होगा आगे जाके देखो आप। गंगा तो हम एक्चुअली में देखते हैं वहाँ हरिद्वार वगैरह, वहां तो क्या कम दिखती है। आगे देखो आप, बिहार के आसपास जाके देखो आप, बहुत बड़ी गंगा, ध्यान रखना। हाँ, कितनी सारी सहायक नदी आके मिलती है, कितना पानी आता है। इतने पानी को रोकना भारत की बस की बात नहीं है। घने डैम बना रखे हैं, लेकिन फिर भी नहीं रुक रहा पूरा पानी, तो जा रहा है ना खारा होने के लिए। मीठा पानी आ रहा है और खारा बन रहा है। देख लिया? देखो, असरोल की पहाड़ियाँ, असरोल, क्या लग रहा है आज हो जाएगा ये?
खत्म करो कहानी। ऐसे तो अपनी तरफ से तो खत्म ही है, ठीक है, 4 भौतिक भूभाग हो गए, उत्तर पश्चिम मरुस्थल, मध्य अरावली और पूर्वी मैदान। लेकिन आज अरावली वाला पार्ट तो हम कंप्लीट कर ही देंगे कैसे भी कर, इसी उद्देश्य के साथ पढ़ा रहे हैं आज। लिख लिया आपने? अचरोल की पहाड़ियाँ। अचरोल की पहाड़ियाँ विद्यार्थियों जयपुर में। कहाँ पर है? जयपुर में। एक जयपुर में एक नाला बहता है, अमीन शाह का नाला। कौन सा? अरे वो उसको नदी भी बोलते हैं, कोई दरस्वती कुछ ऐसा नाम है उसका। दरस्वती है, अमीन शाह का नाला। जयपुर में गए हो आप कभी? जयपुर में जाते हो तो चलो अजमेर की तरफ से जाते हैं अपन, तो एक नाला आता है ना वो बड़ा सा। हाँ, वो अमीन शाह का नाला है, ध्यान रखना। वो नदी है वैसे तो, जयपुर में बहने वाली एक नदी है, शायद दरस्वती नाम है उसका। अब वो बहुत ज़्यादा प्रदूषित होगी, उसका पानी जाता है डूंड नदी में। किसमें जाता है? और डूंड नदी मोरेल की सहायक नदी है। किसकी है? मोरेल की सहायक नदी है। और इस डूंड नदी का जो उद्गम होता है वो कहाँ से होता है? अचरोल की पहाड़ी से होता है। लिखिएगा, अचरोल की पहाड़ी लिख ली, लोकेटेड। देखो यहाँ से मोरेल की सहायक नदी डूंड नदी का उद्गम होता है, या शॉर्ट में भी लिख सकते हो आप, यहाँ से डूंड नदी का उद्गम होता है। कौन सी नदी का? डूंड। यहाँ से डूंड नदी का उद्गम होता है। और डूंड किसकी सहायक नदी है? मोरेल की सहायक नदी है। और डूंड में, डूंड की सहायक नदी का नाम आमीन शाह का नाला। आप इतना नहीं लिखना अभी, यहाँ पे मैं नदी पढ़ाऊंगा जब लिख लेना आप, ठीक है। बिचून की पहाड़ी लिखा दिया था क्या? लिखा था अभी, देखना देखना देखना, बिचून की पहाड़ी। बिचून, बिचून बिचून जयपुर के आसपास लिखा होगा। कोई बात नहीं, लिख लो बिचून की पहाड़ी है जयपुर। जयपुर छोटा सा थोड़ी है। बिचून की पहाड़ियाँ लिख लिया। देखो ये अरावली पर्वतमाला के बारे में हो सकता है मैंने आपको फैक्ट लिखा है, नहीं लिखाया। ये जो मध्य अरावली है ना, ये अपेक्षा दक्षिण अरावली के बहुत ही पतला है, यूं कैसा है, संकरा है। और सबसे ज्यादा इसकी संकराई कहाँ है? अजमेर में। कहाँ पर है? अजमेर में, ध्यान रखना। वो पॉइंट्स ऐसे याद रख लेना, मौखिक भी याद रख लिया करो। सारे फैक्ट लिखाऊं क्या? लिखा दिया होगा जब तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे याद आ गया था मुझे। जोबनेर कहाँ पड़ता है? जयपुर में। और जोबनेर की जो पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ है? जयपुर में। देखो जोबनेर की पहाड़ी, लिख लिया। महादेव डूंगरी, महादेव डूंगरी। और महादेव डूंगरी पड़ती है जयपुर में। कहाँ पड़ती है? जयपुर में। ना 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 ना। मतलब ये बैराट हिल्स का पार्ट है। किसका है? बैराट हिल्स का ही पार्ट है। और बैराट हिल्स किस में चल गया? कोटपुतली बैरोड में चला गया। तो जयपुर, और ब्रैकेट में लिख सकते हो कोटपुतली बैरोड। लिख लिया। गणेश डूंगरी लिखा दिया था क्या? देखो गणेश डूंगरी वही बैराट, गणेश डूंगरी, बैराट, कोटपुतली बैरोड। वो गणेशगढ़ है, गणेश डूंगरी नहीं है। अजमेर वाला क्या है? गणेशगढ़। कभी आ गया ऐसा सवाल तो गणेशगढ़ कहाँ है? सवाई माधोपुर, कोई जयपुर, कोई कोई काम बताएगा, तो फिर ये क्वेश्चन तो गलत ही होने वाला है क्या? हाँ टिप्पा ही मार सकते हो, बाकी तो कंफर्म तो आंकड़े है नहीं इसके भी। गणेशगढ़ स्थित है, ऐसा आ जाए, शास्त्री नगर, दाता नगर, राम भवन। और कौन सा इलाका है वो जिधर तुम रहते हो? नहीं नहीं, आदर्श नगर नहीं, इधर ओम नगर। तो फिर शास्त्री नगर में आएगा, ध्यान रखना।
अब जो भी है लिख लिया आपने गणेश डूंगरी, ये बेराट में है। और बेराट कहाँ है? कोटपुतली बेरोड। एक बेराट पहाड़ी भी लिख लो आप, बेराट की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? बेराट। बेराट की पहाड़ी, कोटपुतली बहरोड। बेराट की पहाड़ी कहाँ है? कोटपुतली बहरोड। और यहाँ से एक नदी है, उसका उद्गम होता है बाणगंगा नदी। बाणगंगा नदी का उद्गम होता है। लिख लिया? सेवर की पहाड़ी लिखा दी थी, वो शेरपुर सिरोही था वो तो। सेवर की पहाड़ी, कौन सी पहाड़ी? सेवर की पहाड़ी। अब सेवर की जो पहाड़ी है ना, ये है विद्यार्थियों जयपुर में, शाहपुरा में। कहाँ पर है? शाहपुरा। और शाहपुरा कहाँ पड़ता है? जयपुर में पड़ता है। और सेवर की पहाड़ी हमें क्यों याद करनी है? कौन सी नदी का? साबी नदी का उद्गम होता है यहाँ से। साबी नदी का उद्गम होता है, साबी नदी का उद्गम होता है। लिख लिया? साबी नदी का उद्गम होता है, आंतरिक प्रवाह की नदी, आंतरिक प्रवाह। लिख लिया? अगला लिखो, मनोहर पहाड़ी। मनोहर पहाड़ी, मनोहर पहाड़ी। लिख लिया? जयपुर। और यहाँ से ये कहाँ पर है मनोहर की पहाड़ियाँ? जयपुर में है। और यहाँ से मेंथा नदी या मेंढा नदी, मेंथा या मेंढा नदी का उद्गम होता है। और वो आके कहाँ पे मिलती है? इसमें सांबर झील में गिर जाती है। आंतरिक प्रवाह की नदी है मेंथा। देखो, इस मेंथा नदी में सोडियम क्लोराइड की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। सोडियम NaCl ही बनेगा। सोडियम क्लोराइड की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। लिख लिया? मैंने तो सोचा था ये 15-20 मिनट में हो जाएगी पहाड़ियाँ। लिखो, रघुनाथगढ़ की पहाड़ियाँ। रघुनाथगढ़ की पहाड़ियाँ सीकर में लोकेशन है। और आपको पता है ये रघुनाथगढ़ की जो एक चोटी भी है, इस पहाड़ी पर जो इसका सबसे ऊंचा भाग है, उसको क्या बोल सकते हैं हम? चोटी बोल सकते हैं। और जो चोटी है वो उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। सीकर लिख लिया? ऐसे लिख सकते हो, ये अरावली की सबसे नहीं, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी भी है। ये उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी भी है। और कितनी है? 1055 मीटर। लिख लिया? खंडेला की पहाड़ी कहाँ है? सीकर। और यहाँ से एक नदी का उद्गम होता है, उस नदी का नाम क्या है?
कांतली, और कांतली नदी आंतरिक, चलो मैं शॉर्ट में कर दूंगा, राजस्थान में बहने वाली आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? कांतली नदी है। हाँ, 100 किलोमीटर। खंडेला टू मंडरेला, लिखिएगा। खंडेला की पहाड़ी लिख लिया आपने, सीकर लिख लिया, लिखो यहां से कांतली नदी का उद्गम होता है। किसका? कांतली नदी का उद्गम होता है। कांतली नदी को रेखांकित करो। ये शेखावटी क्षेत्र की मुख्य नदी है या प्रमुख? ये शेखावटी क्षेत्र की प्रमुख नदी है, देख लिया। ये आंतरिक प्रवाह के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है? आंतरिक प्रवाह के अंतर्गत आती है, लिखिएगा। राजस्थान, केवल राजस्थान में बहने वाली, केवल राजस्थान में है ना, केवल राजस्थान में बहने वाली आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ी नदी है। और कहां से कहां तक बहती है? खंडेला टू मंडरेला 100 किलोमीटर बहती है। खंडेला टू मंडरेला, खंडेला से मंडरेला तक बहती है, लिख लिया? 100 किलोमीटर जरूर लिख लेना है। जो ये कई जगह तो सुनो ऐसा बता रखा है, मेरी बात सुनो, सीकर से निकलती है ना, अब कहते हैं कि ये इस जगह पे जाके विलुप्त होती है, मतलब इधर से निकली और यूं गई तो इस जगह पे, तो कोई तो कहता है झुंझुनू, और कुछ किताबों में मिलता है कि इस जगह पे जाके विलुप्त होती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा चूरू का भी भाग आ गया। किसका आ गया? चूरू का। वैसे तो ये जो मंडरेला है झुंझुनू में आता है। किस में आता है? झुंझुनू में आता है। और आपको पता है चूरू, झुंझुनू, सीकर ये पूरा शेखावटी क्षेत्र है। नदी कोई अचानक तो जाके गायब होती नहीं होगी भाई, एक ही जगह थोड़ी गायब हो जाती होगी, आगे जाके रेतीली भूमि आ जाती होगी तो उसमें विलुप्त हो जाती है। और कभी ज्यादा पानी आ गया तो आगे तक तट जा, चूरू तक चल जाती है। और कम आता तो पहले हो सकता है पहले यहाँ पर भी रुक जाए, कई बार ऐसा भी तो होता है। लेकिन मुख्य रूप से 100 किलोमीटर तक तो ये रहती है। लिखो, इस नदी के इस क्षेत्र में यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं विद्यार्थी, देखिएगा। चूरू में तो कोई नदी नहीं बहती ना। हाँ चलो चूरू हटा दो। चूरू वैसे है ना, चूरू की सीमा पर तो जा सकती है ना, चूरू, सीकर और झुंझुनू की सीमा पर। या फिर आप तो एक काम कर लें, ये नहीं, ये जो मंडरेला है ना, कहाँ पर लोकेटेड है? झुंझुनू और सीकर की सीमा पर स्थित है। टेंशन ही खत्म। और फिर प्रॉपर आंकड़ों में देख लेंगे भाई कहाँ लिखा हुआ है। देखो झुंझुनू में दर सारा वो जो रेवेन्यू आंकड़े हैं ना, वहां पे उसकी वो भूमि किस में दिखा रखी है, देखा नहीं? यूरेनियम। खंडेला पहाड़ी में कौन से भंडार पाए जाते हैं? यूरेनियम के भंडार पाए गए हैं। लिखो, देवगिरी की पहाड़ी, दौसा। देवगिरी पहाड़ी कहाँ है? और दिवेर की पहाड़ी राजसमंद। दौसा, दौसा। और दौसा का जो किला बना हुआ है ना, किला, वो इसी देवगिरी की पहाड़ी पर बना हुआ है। लिखिएगा, दौसा किला इसी पहाड़ी पर बना हुआ है। दौसा का किला इसी पहाड़ी पर बना हुआ है। लिख लिया? अब देखो, मालखेत की लिखा दी थी क्या? सीकर में लिखाई होगी, मालखेत की पहाड़ी। लिखा दी, कहाँ पाई जाती? उदयनाथ की पहाड़ी कहाँ पर? बैराज की पहाड़ी
अलवर। कालीघाट की पहाड़ी, कालीघाट नहीं लिखाई, कालीघाट नहीं लिखाई, लिखो कालीघाट की पहाड़ी सरिस्का अलवर। देखो खो एक चोटी है, वो कहाँ पाई जाती है? खो खो, हाँ खो जयपुर में। खो कहाँ पे? 920। खो की हाइट कितनी है? 920। अगर आपसे पूछा जाए खो दरीबा पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? अलवर में। देखो खो कहाँ है? जयपुर में, लेकिन खो दरीबा कहाँ है? अलवर में, ध्यान रखना। और आपको पता है खो दरीबा से क्या मिलता है? ताम्र के भंडार मिलते हैं, तांबे के भंडार, खो दरीबा। हाँ। बाबाई की पहाड़ी कहाँ है? बाबाई चोटी ना, बाबाई जयपुर। और बबाई झुंझुनू, लिखो बबाई। देखो फिर बता रहा हूं, बाबा कहाँ रहता है? जयपुर। और बब्बा बब्बा कहाँ है? झुंझुनू। जैसे याद कर लेना तुम, कैसे याद कर लेना। कुंडला की पहाड़ी, कुंडला की। देखो बाबाई कहाँ है? जयपुर। और बबई कहाँ है? बबाई। अरे कुछ में, एक में तो आ की मात्रा है, एक में बाकी आ की मात्रा नहीं है वैसे। कुंडला की पहाड़ी कोटा। और बामती को तो लिखा दी थी ना मैंने आपको। हाँ, 12 में लिखाई थी ना, शाहबाद का किला बना हुआ वहां पे। लिखो कोसवर्धन पहाड़ी, कोसवर्धन, कोसवर्धन। कोसवर्धन लिख लिया, कोसवर्धन पहाड़ी। और कोसवर्धन पहाड़ी है 12 में। और शेरगढ़ का किला बना हुआ है इस पहाड़ी के ऊपर। कौन सा किला बना हुआ है? शेरगढ़ का किला 12। लिखो टाटगढ़ की पहाड़ी, टाटगढ़ कहाँ है? ब्यावर। पहले कहाँ था? अजमेर। टाटगढ़ ब्यावर कर लेना, ध्यान रखना, अजमेर मत करना। अब हमारे तो आज भी दिमाग में क्या आता? टाटगढ़ अजमेर। अब वापिस याद करना पड़ता है क्या? टाटगढ़ ब्यावर में भाई। लिख लिया। नारेली की पहाड़ी, अजमेर लिख लो। अजमेर वालों को तो पता है नारेली की पहाड़ी। यहाँ पे एक जैन तीर्थ स्थल भी है ना। देखिएगा, यहाँ पे जैनों का तीर्थ स्थल भी है। पीटली की पहाड़ी, गढ़ पीटली का नाम सुना होगा ना आपने। वेरी गुड। पीटली की पहाड़ी कहाँ है? अजमेर में। लिखो, इस पहाड़ी पर ही तारागढ़ दुर्ग बना हुआ है। तारागढ़ दुर्ग बना हुआ है। किशनगढ़ की पहाड़ी, अजमेर। किशनगढ़ की पहाड़ी कहाँ है? अजमेर। लिख लिया। लिखो अराई की पहाड़ियाँ, अराई। अराई कहाँ है? अरे अराई कहाँ, नहीं जानते हो क्या? अराई नहीं जानते हो? अरे किशनगढ़ से मालपुरा की तरफ जाते हैं तो बीच में आता ना अराई। हाँ, अराई की पहाड़ियाँ, अजमेर। किशनगढ़ अजमेर कर लेना। अराई की पहाड़ी कहाँ पड़ती है? किशनगढ़ तहसील हो जाएगी शायद उनकी। और अराई जो भी है, पंचायत समिति वगैरह, अराई हो जाएगी। लिख लिया।
और यहाँ से एक नदी का उद्गम होता है जिसका नाम सहोदरा। कौन सी नदी का? सहोदरा नदी का उद्गम होता है। सहोदरा नदी का उद्गम होता है। देखो सिलोरा की पहाड़ी, सिलोरा, सिलोरा में शायद पीटीएस है, किशनगढ़ वाला, किशनगढ़ ट्रेनिंग सेंटर सिलोरा ही शायद, इस वाला ट्रेनिंग करवाते हैं ना, वहाँ सिलोरा में करवाते हैं शायद। वहाँ पर भी है, किशनगढ़ में जाते हैं तो एक तो ये वो जो हॉस्पिटल है, कॉलेज है वो है, यज्ञ नारायण कॉलेज है ना, उसके सामने की तरफ है ना, एक तो वहाँ है ट्रेनिंग सेंटर, और एक शायद अभी नया बनाया सिलोरा में, सिलोरा किशनगढ़, लिख लिया। यहाँ से मासी नदी का उद्गम होता है। कौन सी नदी का? सिलोरा में कौन रहती है? मासी रहती है। मासी नदी का उद्गम होता है, ध्यान रखना। नसीराबाद की पहाड़ियां, अजमेर, कौन सी नदी का उद्गम होता है यहां से? ढाई नदी का। नसीराबाद, नसीराबाद, ढाई नदी का उद्गम होता है यहां से। किसका? ढाई। लिख लिया? आपसे पूछा जाए ढाई नदी का उद्गम कहां से होता है? नसीराबाद की पहाड़ियां, अजमेर से। देखो तोरावटी की पहाड़ी, तोरावटी, देखो खंडेला टू मंडरेला एक नदी बहती है जिसका नाम क्या है? कांतली, और उस क्षेत्र में जो बेसिन पाया जाता है उसको तो तोरावटी बेसिन कहते हैं, ये तोरावटी क्षेत्र कहते हैं, और जो पहाड़ियां पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं? तोरावटी की पहाड़ी। तो तोरावटी की पहाड़ी सीकर में। खेतड़ी की पहाड़ी, अभी खेतड़ी थोड़े दिन पहले जब वो बनाया था नीम का थाना, तो किस में आ गया था वो? तो मेरे नोट्सों में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी उस समय। मैंने तो किस में लिख रखा? सब जगह नीम का थाना में लिख लिया। अब वापस हटा के किस में डाला है? और उससे पहले नोट्स बना रखे थे वो किस में डाल रखे थे? पहले झुंझुनू में ही थी। खेतड़ी पहले किस में था? झुंझुनू में तो था। झुंझुनू में से हटाया, नीम का थाना में डाला, नीम का थाना को कैंसिल कर दिया, तो वापस झुंझुनू में चला गया वो। और नोट्स में अपडेट तो करना पड़ता है ना पूरा। लिख, हाँ, नहीं दूसरा झुंझुनू का पार्ट भी तो दिया था इसमें। खेतड़ी लिख लिया, झुंझुनू लिखो। सिंगाणा की पहाड़ी, सिंगाणा, सिंगाना, सिंगाना, सिंगाना की पहाड़ी। और सिंगाना की पहाड़ी कहाँ है? झुंझुनू। चांदमारी की पहाड़ी, चांदमारी, झुंझुनू, चांदमारी की पहाड़ी, चांदमारी पहाड़ी, झुंझुनू। लिखो मोड़ा पहाड़, मोड़ा, मोड़ा पहाड़। रामगढ़ की पहाड़ी, लिखा जाएगा रामगढ़? नहीं लिखा है तो लिख लो। देखो अरावली के अलावा अन्य क्षेत्र की भी लिखा रहा हूं मैं, है ना। रामगढ़ की पहाड़ी 12 में। रामगढ़ की पहाड़ी में विद्यार्थियों उल्का पिंड गिरने के प्रमाण मिलते हैं। किसके? क्या होते हैं उल्का पिंड? उल्का पिंड गिरने के परिणाम, प्रमाण मिलते हैं, प्रणाम नहीं, प्रमाण, साक्ष्य। और इस पहाड़ी का जो आकार है वो अर्धचंद्राकार है। इसका भी कैसा है? अर्धचंद्राकार। लिख लिया? इसी के साथ ये पहाड़ियाँ क्या हो जाती है? कंप्लीट हो जाती है। और बाकी और कुछ जो अरावली के बारे में बच गया उसके बारे में चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।